हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउ टू कोड में। आज के सेशन 10 में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स और फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ डेटा टाइप्स डिफाइन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, अनडिफाइंड है, नल है, ऑब्जेक्ट है। ये कुछ डेटा टाइप्स होते हैं और हर एक डेटा टाइप्स का एक मीनिंग होता है। तो दोस्तों इसको आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों, तो जावा स्क्रिप्ट में जितनी भी चीज़ें होती है ना, जो आप डेटा स्टोर करते हो, उस डेटा का एक टाइप होता है और उस डेटा को हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम सेव करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग। ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि आप किसी वेरिएबल जो कि कंटेनर होता है उसके अंदर आप डेटा को रखते हो। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि वो जो डेटा आप रख रहे हो वो इनमें से कौन सा टाइप है। लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में इसके अलावा भी एक आध आ गए हैं, बट मेजरली डाटा टाइप्स यही होते हैं। और इसमें एक डेटा टाइप मिसिंग है, वो अरे कोई बात नहीं, उसको मैं कवर कर लूँगा लास्ट में। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग क्या है। तो दोस्तों डेटा टाइप्स स्ट्रिंग जो होता है बेसिकली ये एक टेक्सचुअल चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। टेक्सचुअल चीज़ का मतलब ये है कि जनरली जैसे हेलो है या कोई पैराग्राफ है या कोई भी टेक्स्ट है, जनरली हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, बट ऐसा नहीं है। इस की जगह हम नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है। बट आइडियली नंबर हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम जनरली नंबर्स इस तरह से लिखते हैं, ओपन में लिखते हैं, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। तो जब भी आपको नंबर्स स्टोर करना है तो ऐसे लिख सको। स्ट्रिंग डिफाइन करना होता है तो आप डबल कोट के अंदर किसी भी चीज़ को डिफाइन कर सकते हो, उसके अंदर आप नंबर भी रखते हो, टेक्स्ट भी रखते हो, बट आइडियली बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप स्ट्रिंग्स को डबल कोट के अंदर रखो और उस स्ट्रिंग्स की वैल्यू कोई टेक्स्ट हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारा स्ट्रिंग और नंबर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि बुलियन क्या होता है। तो दोस्तों बुलियन जो रिप्रेजेंट करता है, जो बताता है आपके लॉजिकल वैल्यूज़ को, यानी कि लॉजिकल ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो जो जावास्क्रिप्ट में ट्रू और फॉल्स जो टाइप होता है उसको हम बुलियन के नाम से समझते हैं। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ कि हर चीज़ की डेफिनेशन होती क्या है। अनडिफाइंड एक तरह का वेरिएबल है, जैसे मैंने वेरिएबल आपको पढ़ाया था लास्ट सेशन में। वेरिएबल के अंदर हमने चीनी बनाया था, चीनी के अंदर फिर चीनी हमने स्ट्रिंग पास किया था। तो दोस्तों अगर किसी वेरिएबल को बनाने के बाद उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी जाती है या अनडिफाइंड लिख दिया जाता है तो उसको अनडिफाइंड भी कहा जाता है। इसका भी यूज़ होता है कहीं कहीं पे, ये आपको आइडेंटिफाई करने के काम आता है। एक्स नाम से एक वेरिएबल है और इक्वल टू जो हमने दिया था वो इसका वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है। नल, अगर आपके पास कोई वैल्यू इनिशियली नहीं है तो उसमें आप नल पास कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ, यानी कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो करते हैं तो बेसिकली उसकी एक वैल्यू हो गई। नल की भी वैल्यू होती है बट उसके अंदर एक्चुअल में कुछ है नहीं। नल मतलब कुछ भी नहीं है, अभी खाली पड़ा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब हम बात करते हैं एक डेटा टाइप्स होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली वैसे तो जावास्क्रिप्ट में दोस्तों हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन जब आप टाइप ऑफ कोई ऑब्जेक्ट करते हो तो ये आपको बताता है कि इनमें से कौन सा डेटा टाइप है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। तो जो भी मेथड्स एंड कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो देख रहे हो, नेम कॉलन जॉन, तो अगर मैं इसको निकालूँ कि ये होता क्या है तो ये आपको ऑब्जेक्ट देगा। इसके अलावा एक एक अरे भी होता है, उसको हम समझ लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रिंग से। तो चलिए हम कोड में चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रिंग को समझते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं सिटी। ठीक है, मैंने सिटी बनाया और इसके अंदर मैंने वैल्यू रख दिया सिटी जयपुर। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब मैं इसको कॉल कर लेता हूँ अपने पेज पे, जैसे मैंने बताया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिटी। और अब मैं देखता हूँ यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ पे जयपुर आ गया। ठीक है, ये तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। अब
ये डेटा टाइप्स कैसे निकलता है, तो डेटा टाइप्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ, यहाँ पे देख लो टाइप ऑफ दिख रहा है, टाइप ऑफ सिटी। तो ये आपको बता देगा कि आपका डेटा टाइप है क्या। तो यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए अब जुड़ गया ये। तो मैं थोड़ा सा इसमें ब्रेक डाल देता हूँ, आप इसको ब्रेक इस तरह से भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया, इसके अंदर हमने BR पास कर दिया, ठीक है। तो ये जयपुर लिखा हुआ है, मेरा जो वैल्यू है जयपुर है सिटी की, और टाइप ऑफ जो डेटा है स्ट्रिंग है। तो दोस्तों जब भी आपको किसी भी वेरिएबल का टाइप पता करना हो, आप इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सब कुछ ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं सिर्फ इसका सिटी में मतलब मैंने 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। सिटी रहने दो या नंबर लिख दो, नंबर में लिखूंगा तो मेरे को नीचे भी बदलना पड़ेगा, कोई बात नहीं मैं बदल लेता हूँ। यहाँ नंबर लिख दिया, यहाँ पे भी नंबर कर देते हैं। जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो आप डिफाइन करोगे उसी को यहाँ बताना पड़ेगा, ठीक है। टाइप ऑफ में भी सिटी कर देते हैं। अब देखिए अभी आपको नंबर बताएगा। तो सबसे पहले हमने नंबर यहाँ पे प्रिंट करा दिया, और ये क्या है, डेटा टाइप नंबर है। तो जो हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रिंग इस तरह से होता है और नंबर जो होता है हमारा इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। 42 अगर यहाँ पे 3 पॉइंट डेसिमल में भी लिखेंगे, मान लो यहाँ पे पॉइंट कुछ भी कर देंगे तो भी आपको ये नंबर ही बताएगा, ठीक है। ये आप डिस्प्ले कर दिया, ये नंबर ही है, तो ये नंबर पता हो गया। इसके बाद हमारा क्या आता है, बुलियन। तो दोस्तों अब चलते हैं समझते हैं बुलियन क्या होता है। तो दोस्तों बुलियन को दो तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर मैं इस नंबर की जगह ट्रू लिख देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे ट्रू लिख दिया, यहाँ पे क्या उसने बताया बुलियन। तो दोस्तों ये बुलियन है, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। इसी तरह से अनडिफाइंड होता है, इस तरह से नल होता है, इस तरह से ऑब्जेक्ट होता है। टॉप के जो 5 दिख रहे हैं वो प्रीमिटिव डेटा टाइप्स हैं, और ऑब्जेक्ट और एरे जो बताया मैंने वो नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। अब हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऐसी चीज़ है जो एक बार बन जाती है आपके कोड में, और इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एक कैलकुलेटर बना के दिखाया था कि एक मैंने फंक्शन बना लिया था, और उसमें मैं कोई भी नंबर पास कर रहा था तो बार बार मुझे रिटर्न कर रहा था, ठीक है। तो ये एक मॉड्यूलर चीज़ें हैं कि एक बार आपने बना लिया, एक कंपोनेंट है, एक मॉड्यूलर है, एक लॉजिक है। हम लॉजिक के साथ चलते हैं कि आपने एक लॉजिक बना लिया और उस लॉजिक को आप बार बार अपने एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम फंक्शन बोलते हैं कि ये फंक्शन करता कैसे है, ठीक है। और इस फंक्शन में हम कुछ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं जो कि आपके इनपुट्स लेता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने बाहर से नंबर्स को ऐड करने के लिए मुझे इनपुट देना पड़ा, नंबर ए और नंबर बी, उसने फिर प्लस कर दिया या फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो इस तरह से पैरामीटर टाइप का भी लेता है। वो मैं करके आपको दिखा दूंगा, पहले समझ लेते हैं कि वो इनपुट वो पैरामीटर ही था। इनकैप्सुलेशन, दोस्तों जो भी कोड फंक्शन के अंदर लिखा जाता है उसको हम इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखते कैसे हैं। तो फंक्शन की शुरुआत होती है फंक्शन से, और फंक्शन का नाम पहले मैंने बताया, तो नंबर के साथ ही चलते हैं कैलकुलेटर वाला। तो ऐड नंबर, ये मैंने फंक्शन बना लिया, और इसके अंदर ऐसे बताया था मैंने कहा कि ए, लेट से बनाते हैं हम, लेट ए इक्वल टू 5 और लेट बी इक्वल टू 6, ठीक है। और लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने 3 वेरिएबल बनाए, 3 कंटेनर बनाए, वेरिएबल बनाए जिसका नाम ए बी सी है। ए में 5 रखा है, बी में 6 रखा है, और मैंने सी में दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है। जब मैं ये फंक्शन रन करूंगा तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन ये कुछ होगा नहीं इससे। चलिए करके देखते हैं हम। ये मैंने ऐड नंबर किया लेकिन इस फंक्शन को अभी हम
रन नहीं करते हैं, हम सीधे चलते ब्राउज़र में देखते हैं कुछ हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि दोस्त फंक्शन जब आप बनाते हैं तो उसको कॉल भी करना पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा, मैंने एक बटन बना लिया और इस तरह से कर दिया, बटन में लिख दिया ऐड नंबर, और मैं क्या करता हूँ, तो इस बटन पे हमें एक्शन लगाना पड़ेगा। तो एक्शन क्या होता है, ऑन क्लिक। यहाँ से आपको मिल जाएगा, ऐसे देख लीजिए, अगर आपको स्पेलिंग नहीं याद है तो ऑन क्लिक, और फंक्शन का नाम यहाँ पे आप पेस्ट कर दिए। फंक्शन इस तरह से कॉल होता है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। ये होता है छोटी ब्रैकेट, इसके अंदर हमारे इस तरह से फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होता है। देखिए नंबर हमारा दिख रहा है, क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ क्यों नहीं हो रहा है, उसका भी रीज़न है, क्योंकि आपने यहाँ पे फंक्शन तो कॉल कर दिया, बट इसके कैलकुलेटर्स के थ्रू हमने कोई वैल्यू प्रिंट ही नहीं कराई, तो दिखेगा कैसे। तो प्रिंट हमें भी करवाना है, तो प्रिंट भी हमें करवाना पड़ेगा, तो ही आपको वैल्यू दिखेगी। तो इसको प्रिंट कैसे कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम डाल देते हैं सी, और स्ट्रिंग के अंदर भी हम इस तरह से डाल सकते हैं माई नंबर। इसको नहीं डालते हैं अभी, वैसे आप कंफ्यूज होगे, मैं सीधे सीधे अभी इस सी को ही प्रिंट करा देता हूँ। तो हम उसको कंसोल में प्रिंट करा सकते हैं या अपने पेज पे भी ला सकते हैं। पेज पे भी लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने H1 के अंदर, H1 छोड़िए, मैंने एक बना दिया, कोई भी एक टैग बना दिया, मान लीजिए कोई इनलाइन एलिमेंट ले लेते हैं, स्पैन। इसके अंदर हम आईडी डाल देते हैं नम, और इसके अंदर डाल देते हैं अभी के लिए नम। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से ना करके डॉक्यूमेंट डॉट, ये दोस्तों ये काम कैसे करता है, क्या होता है, ये मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पे बस आपको डॉक्यूमेंट में प्रिंट करके ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने नम ये वाला ऐड लिया, नम डॉट इनर एस्टिमल इक्वल टू सी। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे नम है, ये देखिए नम की जगह 11 हो गई, यानी कि जो मेरा इनिशियल वैल्यू था, मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको उठाया और इसके अंदर वैल्यू को मैंने इसको, इसका जो इनर एस्टिमल है, इसको इनर एस्टिमल बोलते हैं, इसमें इसने सी डाल दिया। सी क्या है यहाँ पे, a प्लस बी है, और मैंने फंक्शन क्या कॉल किया उनके पे, ऐड नंबर। तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन काम करता है। ये मैंने पहले ही बताया था और आज भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा चैप्टर फंक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, तो आप समझ गए फंक्शन अच्छे से कि फंक्शन जावास्क्रिप्ट में वर्क कैसे करता है। अब हम चलते कि इनपुट्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 नंबर ले लेता हूँ, इनपुट टाइप नंबर, ठीक है, और दूसरा ले लेता हूँ मैं एक और इनपुट टाइप नंबर ले लेते हैं, और इसकी आईडी तो देनी पड़ेगी, आईडी इक्वल टू num2, और ये होगी हमारी आईडी num1। ठीक है, अब पहले देखते हैं हमारा यूआई दिख कैसे रहा है। अब यहाँ पे 2 नंबर ले लिया हमने। अब क्या करें, इन दोनों नंबर को जोड़ के हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो a इक्वल टू यहाँ पे अब ये नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इनपुट दे रहे हैं तो a नहीं आएगा, अब आएगा हमारा a इक्वल टू क्या है हमारा, ये वाला नंबर 1 और नंबर 2। तो a पहले हम a में नंबर 1 ले लेते हैं, और नंबर 1 डॉट वैल्यू लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम वैल्यू निकाल रहे हैं कहाँ से, यूज़र के यूआई से, यानी कि मैं यहाँ से नंबर निकालूंगा और इस a के इक्वल टू में वैल्यू असाइन कर दूंगा। तो मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे भी, तो आपका वैल्यू अब सीधे यूज़र इनपुट से आ रहा है। ठीक है, तो यानी डॉक्यूमेंट डॉट इस तरह से हम लगाते हैं आईडी से वैल्यू निकालने के लिए, अगर इनपुट पे लगा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं कि सी में a प्लस बी करना, हमने बस वैल्यू इनपुट से निकाल लिया। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने कर दिया 4, यहाँ पे मैंने कर दिया 3, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 3 तो 7 होता है, बट यहाँ पे 44 हो गया। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दिया है,
यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ से निकाला इसने 4 और यहाँ से निकाला इसने, सॉरी 2 नहीं लगाते हम, यहाँ से निकाला 3। तो इसने इसको ऐसे लिया, यहाँ पे इसने 4 और प्लस 3 कर दिया। तो दोस्तों यहाँ से इसने स्ट्रिंज लिया और स्ट्रिंज में इसने 4 3 कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ये करूँ और मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए अब इसने 7 ले लिया। तो दोस्तों ये इसने इस तरह से नहीं लिया, इसने इसको ऐसे लिया होगा, ये ऐसे लिया होगा क्योंकि वैल्यू उसको स्ट्रिंग में मिली होगी। अब मैं इसको करूँ तो ये देखिए 43 हो गया। तो स्ट्रिंग में वैल्यू को हमेशा 1 बाय 1 रख देता है, अगर वो प्योर नंबर रहता है तो उसको प्लस कर देता है। हम वापस चलते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, इसको ये हटा देते हैं। हमें क्या करना है, इनको एक पार्स इंट नाम से कुछ चीज़ होती है जो इसको नंबर में बना देता है, ठीक है। ये कुछ मेरा डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, इसको मैं पार्स इंट में डाल दिया और यही पार्स इंट में यहाँ पे, ये बेसिक दोस्तों तरीका होता है बस खाली इस स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करने का, ताकि आपको जो चाहिए वही मिले। तो मैंने कोड में चेंज कर दिया, अब देखते हैं आपका क्या आता है। तो अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं 4 और 3 ऐड नंबर। 4 और 3 तो 7 होते हैं, ये 8 क्यों आ रहा है? वेरी गुड। देखते हैं हम अपने कोड में कि भाई क्या गड़बड़ी है, कैलकुलेशन ऐसे कैसे फेल हो जाएगी भाई। तो हम क्या देख रहे हैं, ओ ये देखिए आप, मैंने यही नंबर उठाया है 2 बार, यानी ए नंबर ही मैंने 2 बार उठा लिया है, दोनों, ठीक है। तो इसमें वैल्यू कुछ आई नहीं, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट, तो यहाँ पे एक num1 है, हमें क्या लेना था, num2 लेना था यहाँ पे, तो एक num2 है यहाँ पे। अब हमारा कोड सही है, हम दोबारा इसको रन करते हैं। अब बिल्कुल सही आना चाहिए, अगर कोई और एरर नहीं हुआ तो। ये देखिए तो 3 और 3 6 7 5 12 काट रहा है हमारा काम। तो इस तरह से हमने यूज़र से इनपुट दिया है। एक और तरीका है यूज़र से इनपुट देने का, अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं, मैं आपको सारे रास्ते बता देता हूँ। मान लीजिए हम स्टैटिक वैल्यू फंक्शन में ही पास कर देते हैं, यानी कि हम 5 और 6 यहीं डाल देते हैं और यहाँ से आपको मिलेगा ए और बी, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए बी हम यहीं से उठा के ला रहे हैं। तो सी क्या है, ए और प्लस बी, यहाँ से ए यहाँ से ले लिया, बी यहाँ से ले लिया, उसको कैलकुलेट कर देगा, यहाँ प्रिंट कर देगा। तो हम यहीं पे ला रहे हैं, तो देखिए 11, इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमें, अब हमने सिर्फ बटन पे ही ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन काम करने लग गया। तो ए बी चाहिए या आपको मल्टीप्लाई चाहिए तो इस तरह कर लीजिए, जो तो ये अब 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फंक्शन काम करता है। इनकैप्सुलेशन मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी चीज़ जो आप इस करली ब्रैकेट के अंदर जो है वो सारा इनकैप्सुलेशन है, यानी कि आपने एक कुछ बंच ऑफ कोड को इनकैप्सुलेट कर दिया, जैसे कैप्सूल होता है उसी से इनकैप्सुलेशन होता है। कैप्सूल के अंदर दवाई होती है, इस तरह से फंक्शन के अंदर लॉजिक की दवाई होती है और ये इस तरह से काम करता है। इसको और एडवांस जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपको ये लॉजिक यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और इस लॉजिक को लिखने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ मेरे को मल्टीप्लाई करना था तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे प्रिंट करना था मैंने प्रिंट कर दिया बटन के क्लिक पे। तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंगली हम उस फंक्शन के अंदर उसका बिहेवियर यहाँ डालते हैं। आई होप कि आपको जावास्क्रिप्ट फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट। ओके तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट से पढ़ने से पहले मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि कृपया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ और आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊँ आपके लिए बैक टू बैक। तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डेट ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो दोस्तों इससे बहुत सिंपल है ये डेट ऑब्जेक्ट, यानी कि डेट हम कैसे दिखाते हैं अपने पेज पे, और जैसे मिनट हो गया, सेकंड हो गया, आवर्स हो गया, डे हो गया या पूरा बंच ऑफ डेट हो गया, वो दिखाने का तरीका होता है, ठीक है। और इसको दिखाते कैसे, न्यू डेट, ये हमारा
जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड होता है या मेथड होता है न्यू डेट, उसको हम यूज़ करके कई तरीके से डेट निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं डेट। तो इसको हम नहीं छांटते हैं क्योंकि हमें प्रिंट कराना होता है यहाँ पे नम की जगह, और नम को हम क्या करते हैं, इस नम को हम ले आते हैं इस बटन के बाद, ताकि बटन के बाद हमारा नम दिखे। नम की जगह हम कर लेते हैं अभी के लिए डेट। ठीक है, इस डेट को रिप्लेस कर देगा। और इस क्लिक में हम ऐड नंबर नहीं करते हैं और हम लिख देते हैं डेट फंक्शन। और इस डेट जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको फंक्शन भी उसी नेम से देना चाहिए, जो जिस नेम से आप मेथड और लॉजिक बना रहे हैं उसी हिसाब से करना चाहिए। तो इसको हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पे डेट, एक वो बना लेते हैं हम वेरिएबल। इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, टुडे टुडे डेट। हमेशा ध्यान रखिए इसमें स्पेस कभी नहीं आएगा, हमेशा सटे हुए रहेंगे कंटेनर में। स्पेस डालते ही आपका एरर आ जाएगा, यानी कि दो ऑब्जेक्ट काउंट करने लगेगा, जो कि गलत है। अब मैंने क्या बताया था आपको, डेट कैसे निकलता है, न्यू और डेट इस तरह से, और ये हो गया आपका मेथड। अगर टू डेट अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ सी की जगह पे, अब देखिए सब कुछ मैंने वही रखा है। अब देखते हैं क्या होता है। ओ, कुछ हमारा बदला नहीं, देखते हैं क्या गड़बड़ है। यस, यहाँ पे जो डी है हमेशा कैपिटल में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये चीज़ ठीक हो जाएगा हमारा। अब चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें दिखा है फ्राइडे, आज की डेट जो है फ्राइडे अक्टूबर 11, और ये इस तरह से फॉर्मेट में दिखा रहा है। बट हम जनरली ये वाला फॉर्मेट यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट चीज़ें आती है, वो आप कर सकते हो ऑनलाइन, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ। अब यहाँ पे डेट निकल गया, अब डेट से मैं क्या करता हूँ, कुछ और चीज़ें निकालता हूँ। इस टुडे डेट में से मैं एक काम करता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट। आज की डेट हमने निकाल ली, अब क्या निकाल सकते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम निकाल लेते हैं डेट। ठीक है, तो टुडे डेट हमने वेरिएबल बना लिया, अब बना लेते हैं गेट डेट नाम से बना लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू, तो ये जो हमने बनाया है न्यू डेट, इस न्यू डेट में हम लिख देते हैं डॉट टू डेट। ये देखिए अगर मैं ये कर दूंगा तो देखते हैं क्या आया, फ्राइडे अक्टूबर। तो दोस्तों अभी हमने शायद कुछ गड़बड़ कर दिया इसमें, टुडे डेट। ओके, तो यहाँ पे हमने टुडे डेट को प्रिंट किया, इसलिए कुछ चेंज नहीं हुआ, हमें गेट डेट हमें प्रिंट कराना चाहिए था, तो हम वो गेट डेट करते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। ये देखिए दोस्तों, ये एग्जैक्ट फ्राइडे अक्टूबर 11 आ गया, इधर उधर की चीज़ें सब चली गई। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए गेट डेट की जगह गेट मंथ करना हो हमें, तो मंथ निकालना हो, इसको मैं नहीं छेड़ता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ मंथ। ठीक है, और इसको हमें चेंज करना पड़ेगा गेट मंथ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और देख लीजिए गेट में करूँगा, और देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप कुछ भी उठा सकते हो यहाँ से और प्रिंट करा सकते हो। तो अभी मैंने गेट मंथ किया, गेट मंथ लिया, और गेट मंथ को हम प्रिंट भी करा देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे वही प्रिंट होगा जिसकी आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करोगे। अब देखते हैं क्या हुआ, तो 9, यानी कि ये 0 से काउंट करता है आपका मंथ, तो 11 तक जाता है। तो 9 का मतलब है ये है कि सितंबर, बट अभी तो अक्टूबर चल रहा है, वहाँ पे तो 11 आया था, सॉरी 10 आया था महीना, तो ये 0 से काउंट करता है, इसलिए हमें +1 हमेशा करके चलना पड़ेगा मंथ 1 में, क्योंकि डेट स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होती है, बट हमारा मंथ जो है 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए +1 करके चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिया। आई होप कि आपको ये डेट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के डेट में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब
ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो ही मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।